the perfect resume, what to include and avoid with me. So without any further ado, let's start it. A well-structured resume is essential for making a strong impression on potential employers. It should be clear, concise, and tailored to the job you are applying for. A strong resume effectively highlights your qualifications, skills, and experiences in a way that appeals to hiring managers and applicant tracking systems, which one is the ATS. Okay. Now let's discuss the first point is that contact information. Okay. So let's elaborate for you. This section should be placed at the top of your resume and must be accurate and professional. Okay. What to include? Firstly, write your full name, then your phone number and professional email address. Avoid the informal ones like which one is the coolguy123@email.com. ठीक है, इस टाइप का ईमेल जो है आपका नहीं होना चाहिए. आपका जो पर्टिकुलर नेम है, जो आपका यूजर नेम है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है. ओके, नॉट दिस वन. एंड नेक्स्ट वी हैव द लिंक्डइन प्रोफाइल इफ रेलेवेंट, पर्सनल वेबसाइट और पोर्टफोलियो. ठीक है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, जो आपने क्रिएट किया है आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके एकेडमिक एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उसी पोर्टफोलियो का लिंक आपको देना है. ओके. नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रोफेशनल समरी और ऑब्जेक्टिव. ओके, सो लेट्स एलैबोरेट फॉर यू. A strong summary statement or objective gives the recruiter a snapshot of your skills and experience. Okay, and next we have the professional summary for experienced candidates, used for a professional with 2 or more years of experience. Highlights the key skills, accomplishments and value to the employer. ओके, आई मीन टू सी फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसे बहुत अच्छे से मेंशन करना है. जो भी स्किल्स आपके पास हैं उन्हें बहुत अच्छे से आप रिप्रेजेंट कीजिए. ओके, इसके अलावा जो भी आपकी उपलब्धियां हैं लाइक अकम्प्लिशमेंट्स, ठीक है, उन्हें भी यहाँ पे आप जरूर से मेंशन कीजिए. ओके, वी डिस्कस द की स्किल्स. ओके, सो लेट्स एलैबोरेट फॉर यू. दिस सेक्शन शुड शोकेस योर मोस्ट रेलेवेंट हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. ओके, तो हार्ड स्किल्स में आ जाती हैं आपकी कोर टेक्निकल एबिलिटीज, ठीक है, और सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है आपकी इंटरपर्सनल एबिलिटीज. ओके, सो लेट्स सी व्हाट टू इंक्लूड. इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स. ओके, आई मीन टू से पेशे से यदि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, तो जो आपकी कोर टेक्निकल स्किल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. ठीक है, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो भी आपने काम किया है वो सब यहाँ पे मेंशन कीजिए. ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड टूल्स एक्सपर्टीज. ठीक है, यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो किस किस टूल पे आपकी एक अच्छी पकड़ है, ठीक है, किस तरीके से आप अपना काम करते हैं, अपने आप को शोकेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो मेंशन कीजिए. इसके अलावा लीडरशिप, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, let's see the example for your better understanding. Technical skills like SEO, Google Ads, SQL, Python and W. Okay, I reiterate this one. टेक्निकल स्किल्स में आ जाती हैं जैसे कि आपकी SEO, Google Ads, SQL, Python and W. ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और हो सकती हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए. ठीक है, दे आर सो मैनी. ओके, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस द सॉफ्ट स्किल्स. ओके, सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है आपका कम्युनिकेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप एंड एडेप्टेबिलिटी. ओके, दैट्स क्लियर. नेक्स्ट वी डिस्कस द वर्क एक्सपीरियंस. ओके, सो लेट्स एलैबोरेट फॉर यू. The work experience section is the most important part of your resume. It should highlight your career, achievements, responsibilities and impact. Okay, so let's see how to structure this one. Firstly, you write your job title. Be concise, clear and specific. Okay. Next point is that company name and location. ठीक है, आई मीन टू से आपने किस प्रीवियस कंपनी में काम किया है, कितने टाइम तक किया है, वो आप मेंशन कर सकते हैं. वो रिमोटली था या फुल टाइम था, वो आप मेंशन कीजिए. ठीक है, इसके अलावा डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेट का फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स. ओके, एंड मेक श्योर यूज बुलेट पॉइंट्स. ठीक है, डिस्क्राइब योर कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस द सर्टिफिकेशंस एंड एडिशनल ट्रेनिंग. ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है ये ऑप्शनल है. आप चाहें तो इसे ऐड ऑन कीजिए अपने CV में, रिज्यूमे में, या फिर आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट यू. ओके, सो लेट्स डिस्क्राइब यू.
एंड सर्टिफिकेशंस कैन इन्हेंस योर रिज्यूमे बाय शोकेसिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन गूगल 2023। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर ईयर में आपने ये सर्टिफिकेट अचीव किया है आप उसकी डेट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस द education which is very important section. Okay, so let's elaborate for you. This section highlights your academic background, certifications and relevant coursework. I reiterated this one. This section highlights your academic background, certifications and relevant coursework. Okay, so let's see what to include. डिग्री अर्न। ठीक है, आई मीन उससे आपने जो डिग्री अर्न की है उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यूनिवर्सिटी नेम एंड लोकेशन, ग्रेजुएशन ईयर, एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट रेलेवेंट कोर्स वर्क और ऑनर्स। ओके, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस द projects for technical and creative roles. Okay, so let's elaborate for you. For fields like software development, data science or graphic design, listing projects can demonstrate the practical skills. So here is some example for a better understanding. Okay, so firstly you write your personal portfolio website link. ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप अपनी रिज्यूमे या CV बनाते हैं तो वहाँ पे आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट लिंक ज़रूर से शेयर करें। यहाँ पे मैंने अभी के लिए डेट दी है, बट आप जो है लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, बिकॉज कि आपकी वेबसाइट का लिंक जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके रिक्रूटर्स के लिए। वो डायरेक्टली वहाँ पे विजिट करके आपके काम को, आपके वर्क को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, and the next point is that design and coded a fully responsive portfolio using the React, Tailwind CSS, or you can say HTML, JavaScript. Okay, whatever you like it, just write on. Okay, and the next we have the integrated and AI powered chatbot to enhance your experience. Okay, and next point is that volunteer experience. Okay, so let me tell you one thing friends, ये section भी जो है optional है, आप चाहे तो इसे एड ऑन कीजिए, चाहे तो आप इसे क्रॉस आउट कीजिए, इट्स ऑल अबाउट यू। ओके, सो एनीवे लेट्स एलेबरेट फॉर यू। इफ रेलेवेंट वॉलंटियर एक्सपीरियंस कैन डेमोन्स्ट्रेट द लीडरशिप, कमिटमेंट एंड एडिशनल स्किल्स। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोशल मीडिया वॉलंटियर, नॉन प्रॉफिट XYZ। XYZ क्या है? कोई कंपनी। ठीक है, वो आप यहाँ पे एड ऑन कीजिए कि किस कंपनी में आपने एज अ वॉलंटियर काम किया है। ठीक है, और आप डेट दे सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो मेंशन कीजिए। एंड क्रिएटेड द सोशल मीडिया कैंपेन्स दैट इंक्रीज द डोनर एंगेजमेंट बाय 35%। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपनी स्किल्स को और अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं इन योर रिज्यूमे। ओके, वी डिस्कस द रिज्यूमे फॉर्मेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। Okay, so let's see the first point. Keep it to one page unless you have 10 or more years of experience. Okay, next point is that use bullet points to improve the readability. Okay, another point is that optimize for ATS by using keywords from the job description. Okay, next we have use the professional fonts such as Arial, Calibri or Times New Roman in 10 to 12 point size. Okay, and the last point is that save as a PDF to maintain formatting. Okay, so finally we discussed the last point, which one is the awards and achievements if applicable. Okay, so let me tell you one thing friends, यदि आपके पास अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो ज़रूर से आप अपनी CV में, रिज्यूमे में उन्हें मेंशन कीजिए। ओके, अदरवाइज जो है आप इस सेक्शन को क्रॉस आउट कर सकते हैं, आई मीन उसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट यू। ओके, so anyway let's elaborate for you. Highlighting your awards can set you apart from other candidates. Okay, आई मीन टू से फ्रेंड्स, यदि आपके पास अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो ज़रूर से मेंशन कीजिए, बिकॉज कि ये जो है आपको अलग दिखाता है बाकी सब कैंडिडेट से। ठीक है, तो यदि हैं तो आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपको कोई नीड नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जांपल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर XYZ कॉर्पोरेशन 2022। ओके, and the next point is that winner hackathon 2023 build AI powered chatbot. Winner hackathon 2023 build AI powered chatbot. ठीक है, आई मीन टू से आपने यदि हैकाथॉन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और आपने एक बहुत अच्छा जो है AI पावर चैटबॉट जो है कोड के थ्रू खुद से क्रिएट किया है,
तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है जिसे कि आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली आज हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस किया है जिनका यूज़ करके आप अपने लिए बहुत अच्छे से वेल स्ट्रक्चर रिज्यूमे या CV को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करूंगी एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब this one and don't forget to share it. Okay, and of course keep learning, keep trying and keep exploring.